तो फिर 8 महीने उसको फसल नहीं मिलती है। और आषाढ़ का चूका जैनी, अगर ये नारियल का बीज नहीं बोया, अगर चौमासे की भावना नहीं बनी, अगर चौमासा नहीं मिला, तो 8 महीने तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि 4 महीना महाराज एक जगह रहते हैं और 8 महीना आता रहे और जाता रहे। बोलो, आता रहे और आता रहे और जाता रहे। महाराज परागिया चातुर्मास का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। ध्यान रख करके चलना, जब तक अगला चातुर्मास नहीं हो जाएगा तब तक पारसोला का नाम चलेगा। पारसोला वाले महाराज, जब तक अगला चातुर्मास है तब तक ही नाम चलता है। सब लोगों की आंखें हैं, ये आज पारसोला नहीं, ये तो अतिशय क्षेत्र हो गया। जैसे क्षेत्रों पर, अतिशय क्षेत्रों पर जगह जगह से यात्री आते हैं, यात्रा करने वाले होते हैं, जहां साधु विराजमान होते हैं, वहां पर गांव गांव के लोग साधु के दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करने के लिए, साधु के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। आज यहां से आ रहे, कल वहां से आ रहे। साधुओं को भी चल तीर्थ कहा गया है। भैया ऐसा ध्यान रख के चलना, ऐसा ना हो बाहर वाले माल खा जाएं तो तुम थाली गिनते रहो, बाहर वाले माल खा जाए तुम थालियां गिनते रहो। ये ध्यान रख के चलना, व्यवस्थाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। बोलो, व्यवस्थाएं कभी पूरी नहीं होती है। मैं कह देता हूं, प्रवचन के टाइम पर कोई काम नहीं होना, कोई काम नहीं। आहार चर्या के टाइम पर कोई काम नहीं, आनंद यात्रा के टाइम कोई काम नहीं, भैया वृत्ति के समय कोई काम नहीं। ये चातुर्मास के 4 अवसर हैं। बोलो, चातुर्मास के, बोलो चातुर्मास के प्रवचन, बोलो प्रवचन, आहार चर्या, भैया वृत्ति, आनंद यात्रा, चौमासे के 4 पल। बोलो ना, चौमासे के 4 पल। हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो नमो सिद्धाराम। चौमासे के 4 मौका है। सबसे पहला प्रातः काल प्रवचन, दूसरी चर्या है आहार चर्या है, तीसरी चर्या आनंद यात्रा है, और चौथी चर्या रात को भैया वृत्ति है। अच्छा है पुण्य कमाना, चारों में से एक भी मिस ना हो, चारों में से एक भी मिस ना हो। और अगर 4 अटेंड ना कर सको तो कम से कम 1 तो अटेंड करना। इतना कोई गरीब नहीं है कि हम देशना ना सुन सके, इतना कोई गरीब नहीं है कि हम लाभ ना ले सके। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। जब मैं अपने गुरु से पहली बार अलग हुआ था, टकटकी लगा करके देखना, निहारना, डबडब चर्या बोल रहा हूं। ये डबडब चर्या साधुओं की कहलाती है। डबडब चर्या का मतलब होता है साधु 4 हाथ जमीन को देख करके डबडब करके देखता है, किसी जीव की विराधना ना हो जाए। डबडब आंखों से आप देखना। जम्मे आचार्य महाराज से पहली बार मैं अलग हुआ था 2000 में, उपसंघ के रूप में। जब मैं आचार्य महाराज को छोड़ने गया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आचार्य महाराज ने कहा, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा, आचार्य जी आपके बिना कैसे रहूंगा? उन्होंने सिर पर हाथ रख के कहा, तुम तन से अलग हो रहे या मन से अलग हो रहे? मैंने कहा, गुरुवर तन से अलग हो रहा हूं, मन से तो कभी अलग हो ही नहीं सकता हूं, कभी भी नहीं हो सकता हूं। कितने दूर भी रहो पर आपका वास हमारे दिल में रहेगा। तन से दूर हो रहा हूं, मन से दूर नहीं हो रहा हूं। ये तो संघ की व्यवस्था है, गुरु की आज्ञा है। आपको पद विहार जिन धर्म की प्रभावना करना ही होगी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, गुरुवर क्या करूंगा मैं? कौन आहार कराएगा, कुछ जानता नहीं, कैसे प्रवचन दूंगा? आचार्य महाराज ने कहा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो, चिंता करने की आवश्यकता, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने 32 दांत दिए हैं वो चुनने को 32 दाने भी देगा। जिसने 32 दांत दिए और 32 दाने चुनने को देगा। जिसे श्रद्धा नहीं है, जिसे आस्था नहीं है,
वो व्यक्ति चिंता करता है। वो चिंता करता है जो जन्म देती, वो मां पालन करने की है ना सामर्थ्य रखती है। चिड़िया का जो चूजा होता है, बच्चा होता है, और वह जब उसका चोंच खुलने लगती है, चिड़िया दाना लाती और उसके मुंह में डाल करके चली जाती, उसके मुंह में डाल करके चली जाती, आगे बढ़ जाती है। जब तक उसके पंख नहीं खुल जाती, तब तक वो चिड़िया उस बच्चे के मुंह में दाना डालती रहती है, दाना डालती रहती है। जितने 32 दांत दिए हैं वो चुनने को, 32, बोला ना लोकेश भाई, वो 32 दाने भी चुनने के लिए देगा। कोई कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। बोलो, लेने वालों की, देने वालों की कोई कमी। हर घर महोत्सव होगा। बोलो, हर घर महोत्सव होगा। तुम में महोत्सव मनाने की ताकत होना, तुम्हारे अंदर ताकत होना चाहिए। हर घर में महोत्सव होगा, हर घर में खुशियां होंगी। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो अब तक नहीं मिला होगा इस चातुर्मास में, वो आपके लिए मिलेगा। वो यहां मिलेगा। मैंने जहां पर इन युवाओं के अंदर जोश देखा, जहां पर मैंने इन युवाओं के अंदर, पारशोला समाज में युवाओं के अंदर जो जोश देखा, मैं 18 दिन रह के गया। कितने दिन? 18 दिन रह के गया। हमारे जयंती भाई के पास तो बहुत फोन आए, महाराज जी बहुत बढ़िया है, पर इनको भी तो बढ़िया लगना चाहिए, इनको भी बढ़िया लगना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हो, कसमा कसमी तो होना ही चाहिए। सीधे सीधे कार्यक्रम कभी नहीं होना चाहिए, आपस में विरोध तो होना चाहिए। मैं तो इसका पक्षधर हूं कि यहाँ पर मैं खूब कसमा कसमी होना चाहिए, और अच्छी कसमा कसमी होती ना तो फिर कार्यक्रम बिल्कुल ठोक के होता है, मजा भी आता है उसमें। मैं तो कहता कोई भी कार्यक्रम हो, 4 विरोधी होना चाहिए। अगर 40 लोग बोलते कि चौमासा होना चाहिए, तो 4 लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं था चातुर्मास, ना था किसी कंडीशन में, ना था। बोलो ना। तो फिर एक बोलता है ऐसे कैसे नहीं था, थाएगा। तुम्हें जो करना कर लेना, पर चातुर्मास देखो किसकी ताकत है। कैसे चौमासा होता है? बोलो कैसे? बोलो ना कोई, कैसे? हाथ उठाओ ना, कैसे? देखते किसकी ताकत है, कैसे चौमासा होता है। तो वो कहता है देख लेना ऐसा चौमासा होता है, देख लेना कैसे। क्योंकि बुंदेलखंड में कहा जाता है भूत मरता है तो परीत जिंदा हो जाता है, शक्ति जागृत होती है। कोई विरोध करने वाला हो तो ताकत उत्पन्न होती है। गुस्सा जब आदमी को आती है तो आदमी के अंदर इतनी ताकत होती है कि 5 आदमी को उठा करके वो फेंकने की ताकत रखता है। और वैसे तो हमारी महिलाओं से लोटा भी नहीं उठता है, वैसे तो लोटा भी नहीं उठता है। इतना सा पप्पू भी पापा को देते, संभालो अपने कर्म के कल्ला को। और गुस्सा आ जाए तो सारे घर को ऊपर, सिर पर सारे घर को उठा लेती हैं, और वैसे लोटा नहीं उठता है, कमर दुखती है, माथा दुखता है। और गुस्सा आ जाए तो पूरी समाज को ऊपर उठा लेती है। भैया ध्यान रख करके चलना। मैंने ये देखा है, अगर इन्होंने मुझे परखा है, सुद पंचमी को श्रीफल चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, महाराज जी को मीटिंग की बातें पता ना चले, पर कहीं हम 5 दिन रह जाए तो हमारे सीआईडी तैयार हो जाती है। विशाल जी जयकारा गुरुदेव का बोलो ना। जयंतीलाल जी खुश हो जाते हैं। भैया ये ध्यान रख करके चलना। मैंने कहा श्रीफल चढ़वाए बिना तो जाऊंगा ही नहीं। और जिस दिन चढ़ गया उस दिन मैं उतर गया, जिस दिन चढ़ गया मैं उतर गया। जहां पर युवाओं में हमने जोश देखा, वहां पर हमने अपने इन बुजुर्गों में होश भी देखा, बड़े बुजुर्गों में होश देखा, युवाओं में जोश देखा। अगर हमारे बड़े बुजुर्गों में होश रहे तो युवाओं का जोश भी क्या कर जाता है, काम कर जाता है।
और खाली जोश रहे और होश ना हो तो काम कभी अच्छा होता। बड़ों का और युवाओं का जहां समन्वय होता है वहां कार्यक्रम स्वयमेव ही अच्छा हो जाता है। अपनी अपने हिसाब से आप पुण्य अर्जित करने का मौका पाया ही है हमने। ये अवसर हमें मिल ही गया है। 2019 में 19 काम नहीं होना, 21 काम होना। क्या होना? 2019 में 19 काम नहीं होना, 21 काम होना। और जहां प्रवेश अच्छा हो जाए, जहां बोलो ना, जहां ये अहमदाबाद वाले तो घूर घूर के देख रहे बस। इनकी नीयत, तीनों की नीयत, गांधी जी के 3 बंदरे आगे बैठे हुए हैं। ये अनिल जी हमारे गिरनार यात्रा के संगपति जी, स्नेहल भाई अहमदाबाद चातुर्मास के महारथी, जिन्होंने भक्तांबर महाकलश के लिए स्थापित किया था। हमारे फूफा जी का तो कहना ही क्या है, बातों के सरताज। गांधी जी के 3 बंदरे की नीयत खराब हो रही कि चौमासा हम भी यहीं कर लें। कर लो, चिंता मत करो आप, चिंता मत करो आप, चातुर्मास करो, कोई टेंशन नहीं है। हमारे साथ आहार को पीछे पीछे चलना। मैं चौके वालों को बोल दूंगा 3 कर्मचारी इनको खिला दो। कौन बोला ब्रह्मचारी है? तीनों की रामकली बैठी है। एक आय के ब्रह्मचारी है, कर्मचारी है। कोई भी मना नहीं करेगा, पर ध्यान रख के चलना, बिना नमक का ही मिलेगा। जैसा खाऊंगा वैसा ही मिलेगा, ध्यान रख करके चलना। 19 काम नहीं होना, 21 काम होना। और पारसनाथ भगवान की कृपा, तुम्हारे पंडित साहब बता रहे थे, बैंक में 7 साल में डबल होता है, पर हमारे योगेश भैया का तो साल भर में ही क्या हो गया, साल भर में ही डबल हो गया है। ध्यान रख के चलना। जीवन में ये मौका मिला है और इसमें कोई दो राह नहीं है। पंडित साहब एक दिन बोल रहे थे, बिना पुरुषार्थ के मिल गए, कम पुरुषार्थ में मिल गए। बाहर का पुरुषार्थ कम रहा, पर अंदर का पुरुषार्थ कितना रहा, ये ध्यान रख के चलना। जब पुण्य तीव्र होता है तो बिना पुरुषार्थ के बहुत सारा मिलता है, और जब पाप भारी होता है तो बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी थोड़ा सा भी नहीं मिलता है। आप लेके आए, आप लेके आए, आप लेके आए तो लेके आए। आप श्रीफल लेके आए तो गुरु को लेकर के आए। भावना बनाई तो आपका, हमारे जयंती लाल जी बोलते, महाराज जी ध्यान रखना, मैंने घाटोल में उनको एक ही शब्द कहा था, आप अपना काम करो, जल्दीबाजी मत करो। हमें जिस दिन निर्णय लेना होगा हम निर्णय ले लेंगे, हमें कहां चातुर्मास करना है। हमें जिस दिन निर्णय लेना हम निर्णय ले लेंगे। आपका पुण्य बहुत भारी था, बहुत पुण्य आपका था, जिस पुण्य से आपकी झोली में बागड़ का पहला चातुर्मास आपकी झोली में आया। और आपने जितने स्नेह से हमको बुलाया है, उतने स्नेह से मैं आपको भी बुलाऊंगा। और एक एक घर के लिए ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आप भी याद करोगे, कौन आया था और कौन चला गया, कहां से रोशनी आई थी, कहां लुप्त हो गई, कहां से ये बिजली चमकी। अब किसी के भाग्य में भी ना हो तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं किसी का हाथ भी पकड़ लूं और छुटक करके चला जाए तो इसमें मेरा कोई दोष, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। वो छुटक करके चला जाए उसका दोष है। वो पुरुषार्थ करना। कई लोग, जब मैं पहले था तो वो लोग यहीं थे, कुवैत से आए थे, 18 दिन का लाभ लिया, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उन्हें जाना पड़ा। जाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, ऐसी ही मजबूरी लोगों की होती है।
कि जाना नहीं चाहते पर जाना पड़ा। पर जो यहां है, एक एक चर्या का लाभ लेना, ये नहीं सोचना कि दोपहर का स्वाध्याय महिलाओं के लिए होता है। यदि तुम्हारे पास में समय, ज्ञान जहां से मिले वहां से लेने का पुरुषार्थ करो, जितना मिले उतना लेने का पुरुषार्थ करो। 4 महीने के बाद, इस समय निकल जाने के बाद में मौका दूसरी बार नहीं मिलता है। आपने हमने आपका निमंत्रण स्वीकार किया, आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करना निश्चित ही है। ए पारशोल नगर के लोगों, जरा याद करो चौमासा। याद रखो चौमासा चातुर्मास साधुओं का ही होता है। 4 महीने रह के धर्म में ध्यान करते हैं। जिसके भाग्य में जितना होगा, जिसके पुण्य में जितना होगा, जो लोग समझेंगे कि साधु क्या होते वो लाभ उठाएंगे, और जो नहीं समझेंगे खाने में पीने में वो अपने मस्त रहेंगे। आहार चर्या से आप विशेष रूप से जुड़ना, भैया वृत्ति से जुड़ना, प्रवचन से जुड़ना। भक्तांबर शिविर के लिए मैं तो आपको करबद्ध होकर के निमंत्रण दे सकता हूं, और चैलेंज है हमारा। हमारे आचार्य कहते हैं कि विमत सागर जी ने भक्तांबर पर पीएचडी करके रखी है। हम वो अहमदाबाद में देखते थे, ऐसा पानी गिरता था, फिर भी लोग टेम्पू से उतरते थे, वो ये क्या चीज है। तो आप सभी वर्षा योग की फुहारों से भीगेंगे, आप सभी के अंदर शीतलता आए। इसी मंगल भावना के साथ मैं आज की देशना को यहीं पर संपन्न करता हूँ। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की।